कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रपाद की जय। 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे लेकिन पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है। Bharat is, I feel like my mata, and I love to go to the Gangama river. यूरोप में सबसे पहले जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी बढ़ती हुई जो है ना पॉपुलैरिटी, वो इस चीज को दर्शा रही है कि लोग जो है हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाचवेगम मनसा क्रोधवेगम जीवम वेगम उदरपष्टवेगम एतन यो विषहेत धीरः सर्वम इत्तीमं पृथ्वीं शशिष्यात्। जहाँ पर एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आगा हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मेरी है और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म आज पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है और जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा भी कि किस तरह विदेशी लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, लंदन की चर्चेज में कीर्तन हो रहे हैं और विदेशी लोग बढ़ चढ़कर सनातन धर्म को पसंद कर रहे हैं। हजारों की संख्या में फॉरेनर्स इन कीर्तन में भाग ले रहे हैं और हरिनाम की धुन पर नाच गा रहे हैं। दोस्तों, विदेशों में सनातन धर्म आज तेजी से फैल रहा है। वहाँ मंदिर बनाए जा रहे हैं, लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और जीवन के सही अर्थ को समझ रहे हैं। सनातन धर्म इंसान को उसके जीवन का सही अर्थ सिखाता है। इसीलिए जो एक बार सनातन को समझ लेता है वो सनातनी बन जाता है। दोस्तों, आज भारत में कई ऐसे लोग रह रहे हैं जो अपने देश को छोड़कर भारत में सनातन धर्म की शिक्षा ले रहे हैं और साथ ही साथ सनातन धर्म के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सनातन धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सनातन धर्म के हो रहे इसी प्रचार को देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या, हिंदू तो कुछ भी नहीं है। हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान, ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सहीरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद यानी इसका मतलब देखें, हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें। फिर इस्लाम आना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का, उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ हिस्ट्री पे उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मान रहे हैं कि वहाँ पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मानते हैं कि मैं आपको बात नहीं नहीं, मेरी बात का जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना, मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे। लेकिन अल्लाह ताला, हिस्ट्री हम मान रहे हैं, ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहाँ पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब कौन थे? ये यहूद नसारा ही थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती तो ये तो हिंदू यहूद नसारा ही रहते। अब यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा, जहाँ पर एक दफ़ा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आगा हिंदुओं का ख़त्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये ज़मीन मेरी है और ये ज़मीन मेरी है और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। करोड़ों लोग सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं और हिंदू होते जा रहे हैं। बहुत बहुत अमीर लोग हैं भैया, बहुत बहुत दौलतमंद लोग हैं जो हिंदू धर्म में शामिल हो रहे हैं। वो देखो, दो मियाँ बीवी, हाँ, हाँ। वो उन्होंने भी दोनों ने मिल के ज्वाइन किया और वो अब हर साल भगवान जी कृष्ण जी के मंदिर में आते हैं, वो वृंदावन में। और एक और है भाई, वो बड़ा सत्यादास, सत्यादास जिन्होंने अपना नाम रखा है, वो देखो वो भाई, और उनके कितने ज्यादा फॉलोअर्स है, मतलब तकरीबन उनका टोटल मिला के 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।
मतलब 30 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं, और वो जब अपना ये सारा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं हिंदुइज्म का, तो सोचो 30 लाख लोगों में से 1 लाख लोग भी हिंदुइज्म में नहीं आएंगे। क्या ये तो है, सारी चीजें रिसर्च करके देख दा के मैं जस्ट माइंड के बिल्कुल कम से कम की बात करूँ, एक चलो 50,000 तो आएगा ना, बिल्कुल 50,000 तो आएगा भाई। हर कोई अगर जानना चाहता है, अंग्रेज है, ज़ाहिर बात है वो वहाँ पे तो इतना खास नहीं है किसी भी को फॉलो शालो ये वो। भैया जब ये हिंदुइज्म को देखते होंगे, बोलते होंगे यार इसके अंदर क्या इतना सब कुछ अच्छा सिखाया जाता है, बिल्कुल प्यार करना बताया जाता है, ये वो, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। बस इंटरेस्ट तब भी बढ़ता है, तब मुताला करती है, उसमें रिसर्च करती है, सब कुछ तब पता चलता है क्या है क्या है सही क्या है और गलत क्या है, तब भी आ रहे हैं ना। हर साल देखो वो जाते हैं, बिल्कुल मियाँ बीवी, और वो जो सत्यादास भी वो आता है, ये लगाए ना। फिर देखो उधर का कल्चर भी इंडिया का फॉलो करते हैं कपड़ों में, उनकी बीवी भी थे, खुद भी, ये लगाए अंदाज। क्या नाम है आपका? I'm Shankari Shaktini Chaitanya. और किस देश से आप? I'm from Spain. Spain से हूँ. So you told me your name Shankari Shaktini. Shaktini Das Chaitanya, but it doesn't seems like a Spanish name. Tell me something about your name. My original name, when I get born into a Catholic family, was a different name. But after embracing Hinduism, my guru gave me Dikshanam, and then I changed my name. My civil name now also is Shankari Shaktini. And in which age you came on this path, on Hinduism path? I was 18 years old. You were just 18 years old. Yeah. So 18 years old girl came India and she became like a sadhvi. She living a spiritual journey. It seems very strange. So tell me something about this journey. That how did you know about India, Indian culture, Sanatan Dharma, and how you motivate to come on this path? I think it's. I didn't know anything about India, and I didn't know anything about yoga, Sanatana Dharma at this time. But when I started to attending lectures, pravachana from Gurudev, and starting to know more and more about Sanatan Dharma, and everything for me seems to have a lot of reason behind. You see this in our Sanatana Dharma, we have answer to everything. Whenever you ask something, Sanatana Dharma used to have a rational, scientific way of answering. So for me, it was like a sparkle light. Whenever I have received by the scriptures answering, like in the Bhagavad Gita, on through the pravachan of my Gurudev, then it's like everything has sense. It's not just a matter of just belief. It gives me sense of what I'm learning. Controlling your senses, controlling the tongue, the belly, and the genitals. And my name is Chitra Lekadasi. I'm from Holland. Do you read Bhagavad Gita? Yes, I study Gita. Do you remember any slok of Gita? Well, I can tell you the first sloka that I ever learned, but it's not from the Gita. It's actually from Nectar of Instruction, which is written by Rupa Goswami. Vacha vegam manasa krodha vegam jivam vegam udarapashta vegam etan yo vishaheta dhiraha sarvam iptimam prithvim shashishat. And it's basically about if you look for a spiritual master who's going to enlighten you for the truth, what do you have to look for in someone? So it begins with controlling your senses, controlling the tongue, the belly, and the genitals, and controlling your mind and the reactions of the mind, like anger. So that was the first one I ever learned.